श्री गंगा सेवा समिति अलीगढ़ द्वारा जनमानस की समस्याओं को लेकर पिछले काफी समय से संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा भैया जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर ज्ञापन के माध्यम से जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को रोकने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को संस्था द्वारा सुझाव दिए जा रहे थे, जिसमें श्री गंगा सेवा समिति ने 08 सूत्रीय ज्ञापन पिछले दिनों अलीगढ़ उप जिलाधिकारी, शहर विधायक मुक्ता राजा एवं अन्य कई माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेकर उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए विवादित जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की और कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर पुराने रजिस्ट्री अधिनियम 1908 में संशोधन कर नई धारा 22A, 22B और 35A जोड़ी गई। सरकार द्वारा लिए गए फैसले से जनमानस को निश्चित लाभ सभी माला बढ़ा दे सबके गले में हाथ लगाओगे, पेन लगाओगे, लगाते रहो ये क्या कर रहे हैं? गिचड़ी डाल ले। कोई बात नहीं तुमसे ना करो, मैं बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। सभी माला बढ़ा दे सबके गले में हाथ लगाओगे, पेन लगाओगे, लगाते रहो ये क्या कर रहे हैं? गिचड़ी डाल ले। कोई बात नहीं इस तरह बैठा रखिए। तो श्री गंगा सेवा समिति द्वारा एक अभियान शुरू किया था, लगभग 1 साल हो गया इसको, कि ज़मीनें कई बार बिक जाती थी। उनका मैनामा 4 जगह होने के बाद हमने मांग की थी कि जो रजिस्ट्री होती है उससे पहले उन कागज़ों की जांच होनी चाहिए, जिससे कि रजिस्ट्री द्वारा किसी को न हो। इस तरह के चाहे भूखंड जितने भी जिस प्रकार की सेल होती है, सब सेल से पहले उस व्यक्ति के कागज पूर्ण रूप से चेक किए जाएं। अगर उनमें कोई अनियमितता है तो उसको रोक दिया जाए और उसके बाद में उसको सुधार करके जब उसको सेल किया जाए। तो हमारी मांग थी और हमारी मांग योगी जी, उनको हमने 3 पत्र दिए। पहला पत्र शुरू में दिया, उसके बाद 15-20 दिन बाद दोबारा एक पत्र डाला, तीसरी बार फिर एक 15-20 दिन बाद एक पत्र डाला। और बड़ी खुशी हुई हमें ये अखबार में पढ़ के कि उन्होंने जब ये सब पूरी जानकारी दी है, तो ये मेहनत जो हम लोगों ने की, हमारी टीम ने की, तो उसका रिजल्ट सामने आया है। और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो फर्जी काम होते हैं, सबसे ज़्यादा झगड़ा ही ज़मीन का है। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा झगड़ा ज़मीन का है, तो ज़मीन के जितने भी झगड़े हैं शायद वो आने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आने वाले समय में योगी जी से मैं एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि महाराज जी, आप इतना काम तो करा दिए हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं ज़मीन के, उन पे और कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो एक केस में 10-10, 20-20 साल लग रहे हैं। तो उनको एक नियमित जो जिस तरह का केस है उसके आधार पर उनको समय सीमा बांधिए उनकी, कि इतने समय में ये पूरा हो जाना चाहिए। जब नए केस नहीं आएंगे तो पुराने केस जल्दी से जल्दी निबट जाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को। दरअसल हम लोगों ने ये जो भूखंड ज़मीनों में जो धांधलेबाजी होती थी, एक प्लॉट 2 बार सेल होता था और तमाम तरह के जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, तो हम लोगों ने जो है राज्य सरकार से जिलाधिकारी, कमिश्नर, SDM तमाम अधिकारियों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि इसका कुछ ऐसा एक प्रोविज़न होना चाहिए जिससे कि इस चीज़ पर रोक लगे, जो इस तरीके से अवैध रूप से प्लॉटों को इलीगल तरीके से सेल कर दिया जाता है और असल मालिक को पता भी नहीं होता, और जो इस तरह के भूमाफिया और जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो प्लॉट्स को जो है सेल करके अनऑथराइज कब्जा करा दिया करते थे। बड़ी जनरल प्रॉब्लम थी, इससे गरीबों के साथ तो अन्याय हो ही रहा था, हमारा कोर्ट केस भी बढ़ रहा था। और ऐसे एक इतने लेंदी प्रोसीजर होती है कोर्ट के, तो आप जानते ही हैं आप लोग कितना लेंदी प्रोसीजर है। तो हम लोगों ने ये इसके ऊपर काफ़ी हम लोगों ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो हमारे उसी
हमारे उसी ज्ञापन का, हमारी उसी बात का संज्ञान लेकर कैबिनेट में जो है ये एक नया अमेंडमेंट किया गया। एक कार्रवाई में जो है इसको माना गया कि पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 यानी 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, पंजीयन अधिनियम है, उसमें ये जो इस तरह के सेल डीड रोकने के लिए केवल एक धारा थी, बड़े सीमित अधिकार थे, सेक्शन 35। उसमें अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी यानी पंजीयन अधिकारी को अगर ये लगता था कि कोई ये डाउटफुल है, संदिग्ध पेपर है, लेकिन उसको रोकने की शक्तियाँ बड़ी सीमित थी। तो अभी जो रिसेंटली जो ये नया अध्यादेश पास हुआ है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने और हमारे जो राजस्व मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल साहब, उन लोगों ने जो है इसमें अमेंडमेंट करके सेक्शन 22A, 22B और 35A को जो है इसमें और जोड़ा है। तो सेक्शन 22A, सेक्शन 22A में ये प्रोविज़न है कि कुछ श्रेणी विशेष की ज़मीनें हैं, उनको जो है वो उनको रोकने की पावर स्वतः ही है। कुछ स्पेशल स्टेटस लैंड होती हैं जिनको अभी तक रोकने का अधिकार नहीं था, तो सेक्शन 22A में उनको रोकने का अधिकार जो है वो दे दिया गया रजिस्ट्री ऑफिस को, रजिस्ट्रार को। इसी तरीके से सेक्शन 22B में ये बताया गया है कि लैंड की आइडेंटिटी यानी कि पंजीयन से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले उस लैंड को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये जिस ज़मीन का, जो हमारी विशेष तौर पे मांग थी कि लैंड कोई होती है, दिखा कोई और दी जाती है, दिखा के बैनामा करा दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि पंजीयन से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले सेक्शन 22A में उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये वही लैंड है जिसके दस्तावेज पंजीयन के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत किए गए, तो ये होगा। उसके बाद सेक्शन 35A, सेक्शन 35A में ये प्रोविज़न किया गया कि एक तो स्वामित्व, उसका जो ओनरशिप है, टाइटल है लैंड का, पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि वो लीगल पर्सन है, वही व्यक्ति है जो कि डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम उसमें है। उसके बाद हुआ कि आइडेंटिफाई, दोबारा फिर वही डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड ऑफ द लैंड, उसको दोबारा फिर उसको जो है उसमें लगाया जाएगा। इसके अलावा उसका एक उसमें दिया गया लीगल पोजीशन, यानी कि जो लैंड है उस पर उसका वैध कब्जा है या नहीं है। इसी तरीके से जो लैंड का जो ट्रांसफ़र हुआ था, फर्स्ट ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो ट्रांसफ़र की चेन मिलाई जाएगी कि वो ट्रांसफ़र के तहत ही इस आदमी को टाइटल मिला और उसको उस गुड टाइटल से ये जो है इस लैंड को आगे फर्दर ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अध्यादेश के द्वारा जिन प्रपत्र को निर्धारित किया जाएगा, उस प्रपत्र की उपलब्धता के बाद ही पंजीयन किया जाएगा। यदि कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है राज्य सरकार द्वारा जो निश्चित किया गया है, तो पंजीयन नहीं किया जाएगा। ये जो अमेंडमेंट किया गया, हमारी मांग थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राज्य सरकार का और जो भी इसमें जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी, जिन लोगों ने इसमें सेक्रेटरीट से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उन लोगों की जो इसमें एक पॉजिटिव जो उनका रहा अप्रोच, इसके कारण आज ये संभव हो पाया और ये जो है एक बिल के रूप में बहुत जल्द। एडवोकेट श्री गंगा सेवा समिति में प्रवक्ता के ऊपर पिछले लंबे समय से हमारी गंगा सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र भैया जी जो हैं एक विषय को लेके बड़ा चिंतन मंथन कर रहे थे, जिसको आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से रखा भी गया था और जिसमें भरपूर मीडिया का सहयोग मिला और उस सहयोग के माध्यम से हमने एक ज्ञापन तैयार किया ज़मीन की खरीद फरोख्त के लिए। यानी क्या होता है कि एक ज़मीन को 10-10 बार एक व्यक्ति बेच देता है और लालच के बतौर एक गरीब व्यक्ति का इतना नुकसान होता है कि वो सिविल के मामले को क्रिमिनल तक लेके चलता है। तो उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हमने एक ज्ञापन तैयार किया जिसमें 10 ऐसे मुख्य बिंदु हमने रखे और उन मुख्य बिंदुओं के आधार पर हमने एक सुझाव सरकार को दिया कि इन सुझावों पर काम करके हम इस ज़मीन की खरीद फरोख्त में जो भी अवैध धांधली हो रही है उसको रोक सकते। इन सब को लेके सबसे पहले हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया, इसके बाद हमने DM साहब को ज्ञापन दिया और सबकी तरफ से हमें एक सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद हमें ये चीज़ आई कि हम आगे जाके विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी आगे ज्ञापन देंगे। हम अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे उसी क्रम में और आगे बढ़ाते बढ़ाते स्टैम्प एंड ड्यूटी मिनिस्टर रविंद्र जायसवाल साहब के माध्यम से कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ और राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद 1908 के रजिस्ट्रेशन अधिनियम को चीज़ जाती, उसमें अमेंडमेंट के साथ कुछ सेक्शंस में बदलाव किया गया, उस सेक्शन बढ़ाए गए
और आज मतलब जिन लोगों के साथ भी धांधली हुआ करती जमीन फरोख्त की, वो धांधली को रोका जाएगा। साथ ही एक हर्षोल्लास का विषय एक ये भी है कि हमारी गंगा सेवा समिति के दो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी श्री नीलेश उपाध्याय जी और अरुण कुमार शर्मा को पार्षद पद पर मनोनीत किया गया है। और बहुत ही हर्ष का विषय है हम सब लोगों के लिए कि गंगा सेवा समिति का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से पूरे हर तरह के आंदोलन में लगा रहता है और लगातार आगे भी कोई भी इस तरह का जन आंदोलन होगा या जनमानस के लिए जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए हमेशा लड़ता है। ठीक।